हेलो एवरीवन, मैं लवकुश शर्मा। आज आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर पढ़ाऊंगा। कौन सा? सम्मिश्र संख्या है ना। सम्मिश्र संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं ना। देखिए, सम्मिश्र संख्या को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से ना। किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड बराबर हम लोग लिखते क्या हैं? ए प्लस आई बी है ना। जेड बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस आई बी। यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे जो ए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल पार्ट है ना। यहाँ पे जो ए है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक भाग है ना। यहाँ पे ए को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक भाग। और जो ये आपका जिसके साथ आई लगा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसके साथ आपका आई लगा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग या इमेजिनरी पार्ट है ना। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो हम लोग लिखते हैं किससे लिखते हैं? जेड से। और जेड बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस आई बी है ना। जो ए है इसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट या वास्तविक भाग। और जिसके साथ आपका आई लगा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? काल्पनिक भाग या इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं ना। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड है ना। बराबर क्या है? ए है ना। इसको लिखने का तरीका क्या है? आर ई ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जेड इज इक्वल टू ए, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का या सम्मिश्र संख्या का जो रियल पार्ट है वो कितना है? ए है। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है? बी है ना। और यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा है ना। यहाँ पे जो आई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। ये कैसी संख्या है? ये जो है आपकी कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या समझे अभी तक कि जो जेड है उसको हम लोग क्या, जो सम्मिश्र संख्या इसको हम लोग किस लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। और जेड बराबर क्या होता है? ए प्लस आई बी है ना। यहाँ पे ए क्या है? आपका रियल पार्ट है या वास्तविक भाग है। और जो आपका आई बी है वो क्या है? काल्पनिक भाग है या इमेजिनरी पार्ट है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि आपका रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? ए है। और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है कितना है? बी है ना। और आई क्या है यहाँ पे? आयोटा। और आयोटा कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है। अब हम लोग देखिए समझेंगे कि आयोटा जो है आया कहाँ से है ना, या जो आई है ये आया कहाँ से। ठीक है। देखिए होता क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अगर आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करिए ना, तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 है ना। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 है ना। यानी कि जो एक्स का मान आएगा वो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 आ जाएगा ना। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है? 0 है ना। आपको से क्या पूछा गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है? 0 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 है ना। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1 है ना। तब एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस ऑफ रूट 1 है ना। और जो आपका माइनस का रूट 1 है इसी को हम लोग किससे लिखते हैं? आई से है ना। जो आपका माइनस का रूट 1 इसको हम लोग किससे लिखेंगे? आई से। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आई है ना। तो यानी कि आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया? प्लस माइनस रूट का माइनस 1। और जो माइनस का 1 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग आई बोलते हैं। और ये कैसी संख्या होगी? यही क्या है? काल्पनिक संख्या है ना। या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? या हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर है ना। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर है ना। तो देखिए कहानी पकड़ में आई कि आपका आई आया कहाँ से है ना, कि यानी कि जो आपका आई है या आयोटा है ये किसके बराबर होगा? रूट ऑफ माइनस 1 के ना। यानी कि जो आपका आई है वो क्या होगा? रूट ऑफ माइनस 1 के क्या होगा? बराबर होगा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं ना। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए काल्पनिक संख्या की परिभाषा क्या है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए काल्पनिक संख्या की परिभाषा क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होगी?
ठीक है। देखिए जब आपसे पूछा जाए काल्पनिक संख्या की परिभाषा बताइए ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी वास्तविक संख्या के ना, किसी भी वास्तविक संख्या से कौन से ऋणात्मक वर्गमूल को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं ना। काल्पनिक संख्या क्या होगी कि किसी भी वास्तविक संख्या के कौन से वर्गमूल को, ऋणात्मक वर्गमूल को क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या बोलते हैं ना। जैसे हम लोग कहा जाए आप लोग से आई बराबर क्या हो जाएगा, √(-1), ठीक है ना। और हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाए 2i है ना, तो 2i भी क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा है ना। अगर आपको दे दिया जाए √(-2), देखिए -2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × √(-1) है ना, और √(-1) क्या हो जाएगा आपका i हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा √2i है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा ना। यानी कि काल्पनिक संख्या क्या होगा कि किसी भी वास्तविक संख्या के कौन से ऋणात्मक वर्गमूल को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं ना। यही क्या हो जाएगी काल्पनिक संख्या की परिभाषा है ना। अब देखिए आपका जो 11th में है आपके i के पावर के कुछ सवाल आते हैं ना, तो हम लोग समझेंगे कि i के घात के क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं i है ना, तो i बराबर किससे होता है, √(-1) के ना। अगर आपसे पूछा जाए i² है ना, तो i² क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा -1 है ना, i² क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए वैल्यू किसकी बताइए, i³ की है ना, तो i³ क्या हो जाएगा, i² इंटू क्या हो जाएगा i, और आप लोगों को पता है i² का मान क्या होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 गुणे i, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -i, तो i³ का मान क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। अगर बात करी जाए i की पावर 4 की, तो i की पावर 4 क्या हो जाएगा, i² गुणे i², ठीक है। तो i² का मान -1, i² का मान -1 और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि i की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 1 है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि i का मान किसके बराबर होगा, √(-1) के, i² किसके बराबर होगा -1 के, i³ किसके बराबर होगा -i के, और i की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, i की पावर 4 बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। क्लियर है ना। तो आपको बस 4 चीज़ें याद रखनी है कि i का मान किसके बराबर होगा, √(-1) के, i² का मान किसके बराबर होगा -1 के, i³ का मान किसके बराबर होगा -i के बराबर होगा, और i की पावर 4 क्या होगा, i की पावर 4 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, आपका जो पहले एक्सरसाइज है उसमें ऐसे ही सवाल है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए i की पावर 15 का मान बताओ है ना, अगर आपसे क्या पूछा जाए i की पावर 15 का मान बताओ है ना, तो देखिए आसान तरीका क्या है, आपको पता है कि i की पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। i की पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जो i की घात होगी है ना, यहाँ पे i की घात कितनी है 15 है, तो हम लोग 15 को किससे भाग करेंगे, 4 से। 15 को किससे भाग करेंगे, 4 से। और 4 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हमको पता है कि i की पावर 4 का मान कितना है 1 है, यानी कि 4 के जितने भी गुणज होंगे सबका मान कितना होगा 1 होगा है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि भाई 15 यहाँ पे, तो 15 को किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा 12, आपका शेष कितना बचेगा 3 है ना। यानी कि हम लोग घात को कैसे लिख सकते हैं, घात को लिख सकते हैं i की पावर 4 गुणे 3 और प्लस कितना हो जाएगा 3 है ना, 4 3 12 3 कितना हो गया 15। अब देखिए इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i की पावर 4 × 3 इंटू क्या लिख सकते हैं i की पावर 3 है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं ना, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब i की पावर 4 यानी कि i की पावर 4 होगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। यहाँ पे भी i की पावर क्या है 4, गुणे में क्या है 3, उससे कोई मतलब नहीं ना। i की पावर 4 का मान क्या होगा 1 होगा, और 1 की पावर कुछ भी होगा उसका मान क्या होगा 1 ही होगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 गुणे क्या हो जाएगा i³। अब आप लोगों को पता है i³ का मान क्या है, i³ का मान क्या है, i³ का मान है -i है ना, यानी कि i की पावर जो 15 है इसका मान क्या हो जाएगा -i हो जाएगा। समझ गए ना। तो यानी कि i की पावर का कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल पूछा जाए, हमेशा हम लोग किससे भाग करेंगे i की पावर, कुछ भी पूछा तो हम लोग जो घात होगी उसको किससे भाग करेंगे, घात को किससे भाग करेंगे 4 से है ना, 4 से भाग करेंगे, फिर जो आपका शेषफल आएगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो ये आएगा आपका भागफल उसको किस में लिखेंगे गुणे में। बाकी आप लोगों को तरीका पता है, क्लियर है ना। यानी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना। अगर आपसे पूछा जाए i की पावर 4n है ना, i की पावर 4n का मान क्या होगा 1 होगा है ना, यानी कि 4 के गुणे में कुछ भी होगा तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद क्या है i की पावर 4n +
1 है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा i, ठीक है। इसके बाद i की पावर 4n प्लस क्या है 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का 1। अगर लिखा हुआ i की पावर 4n प्लस 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का i, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी 4 का गुणज होगा घात में तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर 1 शेष बचेगा तो यहाँ पे क्या होगा i होगा, 2 शेष बचेगा तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का 1 होगा, अगर 3 शेष बचेगा तो क्या होगा माइनस का i होगा। तो हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ा है ना। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है जो आपका IIT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे बात की जाए इनको हम लोग जोड़ दें, i की पावर 4n प्लस i की पावर 4n प्लस 1 प्लस i की पावर 4n प्लस 2 प्लस i की पावर 4n प्लस 3 है ना। अगर हम लोग क्या करें i की 4 क्रमागत घातों को जोड़ेंगे है ना, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस का i माइनस का 1 माइनस का i, 1 से 1 कट जाएगा, i से i कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 है ना। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो i की 4 क्रमागत घातें होंगी, i की जो 4 क्रमागत घातें होंगी उनका योग हमेशा कितना आएगा, उनका योग हमेशा क्या आएगा 0 है ना। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से अपना टाइम बचा सकते हैं, चुटकियों में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दिया जाए i की पावर 99, i की पावर 100 प्लस i की पावर 101 प्लस i की पावर 102, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मान बताइए ना, तो वैसे आप सॉल्व करने बैठेंगे काफ़ी सारा टाइम आपका ज़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे आपको पता है कि i की कैसी घातें हैं, क्रमागत 4 घातें हैं, 1 2 3 और 4। भाई 99 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 101, 101 के बाद क्या है 102। तो आपको दिख गया कि i की 4 क्रमागत घातें हैं, तो सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका योग कितना हो जाएगा, सीधे इनका योग कितना हो जाएगा 0। आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो है आपका हम लोग क्या पढ़ेंगे, समी संख्या का मापांक और कोणांक है ना। आप लोग NCERT की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करिएगा, अधिकतर सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।